हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके पहला पार्ट है ये चैप्टर जो कि बोर्ड एग्जाम्स के मद्देनज़र भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ठीक है बच्चों, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है बच्चों, आपके चैप्टर का नाम क्या है? भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एवं ह्यूमन हेल्थ, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, सबसे पहले हम जो चीजें जानेंगे इंटरफेस में, वो फूड क्या है, ठीक है, बैलेंस और अनबैलेंस डाइट क्या है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, यानी भोजन क्या है ये जानेंगे, संतुलित एवं असंतुलित आहार, ठीक है, और कुपोषण के बारे में। ठीक है बच्चों, आपको शुरुआत करते हैं भोजन क्या होता है। देखिए, पहला पॉइंट है भोजन। देखिए भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, भोजन क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन में ऊर्जा देने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, क्या है कि हमारा भोजन जो भी हम खा रहे हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं से क्या है, उसमें सम्मिलित है बहुत सारे पोषक तत्व जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व कहते हैं हमारे भोजन में उपस्थित पोषक तत्व, हमारे भोजन में उपस्थित पोषक तत्व इस प्रकार, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा आपका प्रोटीन, ठीक है, तीसरा वसा, चौथा खनिज लवण एवं जल, पांचवा विटामिन। हमारे भोजन में जो ऊर्जा देते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण एवं जल या फिर विटामिन। ठीक है, और इनके अलावा छठवां पार्ट और होता है भोजन का, जिसे बोलते हैं रुक्षांश। क्या बोलते हैं? रुक्षांश। देखिए बच्चों, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए, हम भोजन करते हैं, सबको पता है, सुबह शाम दोपहर नाश्ता के रूप में या लंच के रूप में या डिनर के रूप में हम भोजन करते हैं। तो भोजन हम करते क्यों हैं? क्योंकि हम जानते हैं, अगर हम विज्ञान नहीं भी पढ़े हैं, कोई सामान्य आदमी बता सकता है, भोजन हम खाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, दूध पीते हैं तो शक्ति आती है। ठीक है, तो ये क्या, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको खाने से, क्योंकि मिट्टी खाने से शक्ति तो नहीं आ जाएगी, ऐसा
नहीं है कि हम कुछ भी खा लें, उठा के पेपर खा लें तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनमें क्या होता है, एनर्जी होती है। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में होती है, पोषक तत्वों की अवस्था में होती है। पोषक तत्व कितने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं जल। ठीक है, और विटामिन, ये 5 है। और छठवां ये क्या है, ये भोजन का हिस्सा है, ये पोषक तत्व नहीं, क्या है, भोजन का भाग है, इसको हम बोलेंगे रुक्षांश। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। मैथ वाले सर अभी पावर निकले हैं, ठीक है। अच्छा तो मुझे उधर से देखिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भोजन का, एक मिनट में चेक करना चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्लासेस डाल दीजिए, क्लास 10 चैप्टर 1 पार्ट 1। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने अभी बात की कि पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व, तो थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, गैलेक्टोज, ठीक है, और किसका काम करते हैं, ये सारी चीजें कहां से बनती हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट से, इनका पाचन होता है। ठीक है, और ये मिलते कहाँ हैं आपको, ये जो हमारे क्या बोलते हैं, सीरियल्स, इनको बोलते हैं अनाज, अनाज है, आलू है, आदि। जैसे गेहूं की रोटी खा रहे हो तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होगा, आलू की सब्जी खा रहे हो, स्टार्च वगैरह जहाँ होता है वहाँ कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरी बात आप करो प्रोटीन, सर ये प्रोटीन क्या चीज है, तो प्रोटीन से हमें किस क्या मिलती है, अमीनो एसिड्स, जो कि हमारे डीएनए को बनाने में भी काम आते हैं। अमीनो एसिड्स की आप चेन पढ़ेंगे। और ये जो प्रोटीन है ये मिलती कैसे है, मांस से मिलती है, दूध से मिलती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, दालें, दाल से मिलती है, सोयाबीन आदि से मिलती है प्रोटीन, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरा था वसा। वसा किससे मिलता है, वसा आपको मिल रहा है दूध से, ठीक है। वसा क्या करता है, फैटी एसिड बनता है, फैटी एसिड, जो कि बाद में फैटी एसिड और अमीनो एसिड मिलकर ग्लूकोज बना लेते हैं। इसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं, वो प्रक्रिया हम आगे वाले चैप्टर में बताएंगे। ये जो फैटी एसिड है ये कहाँ से मिलेगा, मतलब ये पाचन हो जाएगा, ठीक है। ये मिलेगा कहाँ पे, आपको दूध में मिलेगा, ठीक है, घी में मिलेगा, और जितनी भी तेलीय चीजें, ठीक है, जिनसे ऑयल आता है, जो चिकनाहट ज्यादा होती है
तो क्या होता है मांस में नहीं होता है, वसा नहीं होता है, मांस अंडा, मांस है, अंडा है, इनमें क्या होता है, वसा होता है। ठीक है बच्चों, अभी हम बात करेंगे चौथा कंपोनेंट हमारा विटामिन। ज्यादातर विटामिन क्या करते हैं, ये विटामिन का अवशोषण डायरेक्टली ब्लड में होता है। ठीक है, ये ज्यादातर हरी सब्जियों में, एवं फलों में। ठीक है, डॉक्टर कहता है ना जब आप बीमार हो जाते हैं, आप में कोई दिक्कत आती है, क्योंकि हरी सब्जियों में रफेज होता है, रुक्षांश होता है। ठीक है, तो आप ज्यादातर हरी सब्जियां या फल खाएंगे तो आपको विटामिन मिलेगा। विटामिन डी का संश्लेषण कुछ होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब पांचवा आता है आपका खनिज, खनिज एवं लवण। ठीक है बच्चों, खनिज लवण क्या है, कहाँ से मिलेगा आपको? जो खनिज लवण है बेटा, इसका सीधा सा है, ये नमक से भी मिलेगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है आपके, नमक है, जल में मिलेगा, जो आप पानी पीते हैं जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और खनिज लवण आप खीरा वगैरह खाते हैं उनमें भी मिलेगा आदि। ये माइक्रो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, अति सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। मैंने नमक इसलिए लिखा है, देखिए नमक में क्या मिलता है, नमक में आयोडीन मिलता है ना आपको, तो आयोडीन क्या है, खनिज है। खनिज लवण में आता है आयोडीन। आयोडीन से क्या होता है, गला घोंटू रोग हो जाता है। तो अगर नमक में आयोडीन नहीं होगा तो आपको गला घोंटू हो सकता है। ठीक है, जल इत्यादि में आपको खनिज लवण मिलेगा। तो छठवां पॉइंट मैंने लिखा था जो कि एक्स्ट्रा भाग था, शेष भाग इसको मैं ऊपर समझाता हूँ। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए इस टेबल को। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया। देखिए बच्चों, अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कंप्लीट के बारे में, यानी रुक्षांश के बारे में। देखिए बच्चों, ये रुक्षांश क्या होता है, भोजन में उपस्थित कच्ची हरी सब्जियां एवं फल, ठीक है, सलाद आदि, जिनमें सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, हमारा शरीर सेल्यूलोज का पाचन नहीं करता, इसलिए यह सारा भोजन का अंश बड़ी आंत्र में या बड़ी आंत में, ठीक है, इकट्ठा हो जाता है
और मल त्यागनी में सहायक भूमिका निभाता है। ठीक है बच्चों, आपको ये याद रखना है रुक्षांश वो पार्ट है, जैसे हमारा शरीर है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता, तो आपको याद रखना है कच्ची हरी सब्जियां आप खाते हैं, ठीक है, जैसे गाजर वगैरह आप सलाद में भी यूज कर सकते हैं, फल खाते हैं, तो उनमें जो सेलुलोज होता है, जो फाइबर होता है, जो बॉडी में हमारी डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं रुक्षांश। ये रुक्षांश क्या करते हैं, खाने में इसमें जो मिनरल्स होंगे, जो वाटर होगा, जो भी एनर्जी होगी, जो भी पोषक तत्व होंगे, विटामिन होंगे, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद ये जो कचरा बचेगा, ये क्या करें, छोटी आंत में वो शोषण हो जाएगा तो ये बड़ी आंत में जाएगा कचरा के रूप में। जैसे आप चाय खाते हैं, चाय तो आप पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं और जो चाय पत्ती होती है उसे फेंक देते हैं, तो ये शरीर क्या करता है, वही है कि उसने जो मटेरियल था चाय जैसे, वो तो ब्लड में डाल दिया, उसके बाद जो चाय पत्ती यानी रुक्षांश बचा हुआ उसको कहाँ भेजा, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में क्या करता है, ये प्रेशराइज करता है, पानी के साथ मिलकर ये क्या करता है, बड़ी आंत में धक्का लगाता है, जिसकी वजह से मल त्यागने में, यानी सुबह सुबह आप दिशा मैदान जाती हैं, उसमें आपको सहायता मिलती है और आराम से आप फ्रेश हो सकते हैं। ठीक है, जिनको भी अगर मुंह में छाले हो जाते हैं, दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ज्यादा से ज्यादा सलाद खाइए, क्योंकि सलाद खाने से क्या होगा, जब आपका आंतरें या कहते हैं ना पेट साफ रहेगा, पेट साफ रहेगा तो अपने आप ना मुंह में छाले होंगे, ना पाचन संबंधी कोई समस्या आएगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कीजिएगा, फिर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने अभी तक समझा क्या है कि भोजन क्या है और उसके तत्व या अवयव क्या है, उसके घटक क्या है। अब हम बात करते हैं संतुलित और असंतुलित भोजन पर। संतुलित भोजन, संतुलित एवं असंतुलित भोजन। ठीक है बच्चों, बैलेंस एंड अनबैलेंस डाइट, बैलेंस एंड अनबैलेंस डाइट। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करने से पूर्व में बता दूं, बहुत सरल है, जिस भोजन में सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में प्रयुक्त या उपलब्ध होते हैं इस प्रकार के भोजन को क्या कहते हैं बच्चों, संतुलित आहार या संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर भोजन में सभी पोषक तत्व उपस्थित ना हो या उचित मात्रा में ना हो या उचित मात्रा में ना हो, तो
इस प्रकार के भोजन को क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड। क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड या फिर असंतुलित। असंतुलित भोजन या आहार कहते हैं। ठीक है, असंतुलित और संतुलित भोजन बहुत सिंपल है। आपने 5 पोषक तत्व पढ़े हैं, वो 5 पोषक तत्व अगर आपके खाने में उपस्थित नहीं है तो आपका भोजन कैसा है? असंतुलित है। ठीक है, संतुलित कौन सा होता है? भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में आपके अगर सारे के सारे पोषक तत्व आपके खाने में उपस्थित हैं तो कैसा है भाई? वो आपका खाना कैसा होगा? संतुलित भोजन होगा। संतुलित भोजन करने से हमेशा क्या होता है? शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। ठीक है, जबकि असंतुलित भोजन करने से क्या हानियां होती हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब लिखिए असंतुलित आहार के दुष्प्रभाव। आहार के दुष्प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ unbalanced diet। effects of unbalanced diet। आप उसको लिखने से पूर्व समझ लीजिए, यदि भोजन में लंबे समय तक किसी एक पोषक तत्व की या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी रहती है तो उस मनुष्य के शरीर में विकार बोलते हैं, रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, जिन्हें कुपोषण कहा जाता है, या जिन्हें कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे कुपोषण या माल न्यूट्रिशन कहते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए, असंतुलित आहार के दुष्प्रभाव क्या होंगे? आप खाना खा रहे हैं, आपके में मतलब खाने में कोई इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मान लीजिए विटामिन की कमी हो रही है, यानी विटामिन आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है या मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, विटामिन के साथ आपको क्या नहीं मिल रहा है भाई? मान लीजिए विटामिन के साथ आपको
विटामिन नहीं मिल रहा है या फैट नहीं मिल रहा है, या फिर आपको ऐसा होता है मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं या प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है इसको। तो ये जो कमी लगातार रहती है एक की या एक से अधिक की, तो ये क्या करती है, शरीर में रोग उत्पन्न कर देती है। और वो जो रोग जो उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम कुपोषण कहते हैं, माल न्यूट्रिशन कहते हैं। इस बात को आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कुपोषण के हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव, इस चीज को भी समझ, ठीक है। कुपोषण के हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव, देखिए क्या है कि जितने भी पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, वह शरीर में, शरीर के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन्हें कहते हैं त्वरित ऊर्जा। ये हमारे शरीर को तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और हमारे शरीर की गतिविधियों को संचालित करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करो हम प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स ये बहुत मैन है, इसको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। जैसे सारे अंगों को, सारी रूम में सारी ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट बालू की जरूरत होती है, ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। ये तो भैया पूरे शरीर में अंगों का निर्माण होता है, शरीर के निर्माण में मुख्य भूमिका, ठीक है। प्रोटीन आप डीएनए वगैरह के बारे में पढ़ा, हमारे शरीर में जो भी चीज है, मतलब कोई कोशिका है तो उसका केंद्रक है, और केंद्रक बना हुआ है कोशिका का सबसे मेन जो अहम हिस्सा होता है वो होता है केंद्रक, और केंद्रक किससे बनता है, प्रोटीन से। ये बात याद रखना, इसलिए प्रोटीन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फैट है, ये क्या करते हैं, फैट हमारे शरीर में फैटी एसिड प्रोवाइड करके ये क्या करते हैं, ये भी ग्लूकोज बनाने में मदद करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज बनाने में मदद करते हैं। फैट हमारे शरीर के ताप नियंत्रण है, ठीक है। विटामिन्स क्या करते हैं, हमारे शरीर में रोग क्या बोलते हैं, जो रोग नहीं हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। ये क्या है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, यानी सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से चाहिए होते हैं, मतलब छोटी छोटी मात्रा में चाहिए होते हैं, यानी बहुत ज्यादा हमें वो चाहिए, न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, मगर ये अति आवश्यक है, क्योंकि इनकी कमी से मान लो बेरी रकमी महंगापन, मसूड़ा में खून आना इत्यादि रोग हो जाते हैं। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये आप याद रखिए। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट बनाएंगे उसमें विटामिन कुपोषण, खनिज कुपोषण और प्रोटीन के कुपोषण के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये पहला पार्ट जो फर्स्ट चैप्टर का आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है।
अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है कमेंट कीजिए, और आपकी कोई राय है तो उसको कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जो विज्ञान के स्टूडेंट हैं, बनना चाहते हैं। हमारा स्कूल डिवीजन बल्लभगढ़ जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र में काफ़ी मेरिट लाता है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ते रहिए। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी इत्यादि के बेस्ट टीचर्स अवेलेबल हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।